नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज ईरान और अमेरिका के बीच जो कहानियां चल रही हैं उन पर बात करेंगे। पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने बहुत कुछ खो दिया, अपनी जो महानता थी, सुपर कंट्री था वो, चूंकि एक ऐसा व्यक्ति वहां गद्दी पर आकर बैठ गया जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी से उसे कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो अपनी जनता की बात सुनता है, ना अपने अफसरों की बात सुनता है। बस उसका एक ही मामला रहता है कि खबरों में बने रहना है और किस तरह से सत्ता में बने रहना है। तो जो ईरान को लेकर के जो कहानियां चल रही हैं, 40 साल पहले अमेरिका ने जो यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, तब से लेकर के अब तक उसको रोड़ा बन करके सामने खड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि 40 साल पहले पूरे ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और राजशाही खत्म की, मोनार्की जिसको कहते हैं। उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र आया और उस लोकतंत्र का जो रहनुमा था वो थे अली खौमनई साहब, जो इस समय दुनिया में नहीं है। मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था अली खौमनई साहब का, 18 फरवरी का है शायद। हालांकि वो जब इस दुनिया में नहीं है तब उन्होंने अपनी मौत से पहले, अपनी हत्या से पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसको उसी अंदाज में जवाब दीजिए। ये आप अब कहेंगे कि अली खौमनई के इस ट्वीट से इस वीडियो में क्या लेना देना है। असलियत बात यह है कि आज जो ईरान की हालत है, आज जो ईरान का सिद्धांत है, ईरान की जो सत्ता है, वो इसी ट्वीट के हिसाब से चल रही है। ईरान पहले से किसी पर हमला नहीं करता। ईरान पर जब हमला होता है तो उसका वो कायदे से जवाब देता है। बस इस ट्वीट को यहाँ पर लागू करने की बात है। खैर, ये तो बात हो गई अली खौमनई साहब की और अमेरिका की 40 साल पुरानी दुश्मनी की। ईरान को मालूम था कि निश्चित तौर पर कभी न कभी ईरान पर हमला होगा और अमेरिका ही करेगा। लेकिन आज के हालात में मैं आपको बता दूं कि ईरान ने घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज स्थिति है कि ईरान जहां अपनी जनता में, अपने अधिकारियों के बीच अनपॉपुलर हो रहा है, उसकी खराब स्थिति है। दुनिया के देश भी उससे अब कन्नी काटने लगे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जर्मनी के चांसलर जो आमतौर पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने के लिए हर वक्त बयानबाजी करते रहते थे, आज उनका मैं एक वीडियो सुनवा देता हूं आपको। छोटी सी क्लिप है, उसमें उन्होंने, जैसे हम तो कभी कभार कह भी देते हैं, चांसलर साहब ने बस गाली नहीं दी है, जो कुछ भी कह सकते हैं उन्होंने कह दिया है। और इस सब चीज के लिए उन्होंने ट्रंप को जिम्मेदार माना है कि ट्रंप की वजह से ये दुनिया में हाहाकार मच रहा है। आपको बता दें कि 80% एनर्जी का जो स्रोत है पश्चिम के देशों का, जिसमें जर्मनी भी आता है और दूसरे देश भी जाते हैं, वो सारा का सारा ईरान और उसके आसपास के जितने देश हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह वगैरह हैं, उनसे होकर जाता है। तब फिर आज जो सप्लाई रुकी हुई है, और उस सप्लाई को अभी तक तो ये बात चल रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच खाड़ी जो है, स्टेट ऑफ हार्मुज, जिसको हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं, उसे बैन किया गया है, पूरी तरह से घेरा गया है और वहां से कोई जहाज ना निकले, ये प्रयास रहता है। अब जर्मनी के चांसलर को ये लगता है कि ये स्टेट ऑफ हार्मुज तो पहले से बंद है। यदि स्वेज कैनाल बंद हो गई, या जिसको हम लाल सागर कहते हैं, लाल सागर में यदि हूतियों ने अपना कब्जा कर लिया और वहां से एक भी जहाज नहीं निकलने दिया, तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने ये बातें बोली हैं। मैं वो वीडियो दिखा देता हूं, पहले उनका वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं।
criticized the Trump administration for going into the war without any strategy. Speaking at a school event, he said the US is being humiliated by Iran's leadership, adding that Tehran is gaining the upper hand in stalled talks. Yeah, the Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that it's not enough just to get in. You also have to get out. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. जर्मनी के चांसलर महोदय ने जो कुछ भी बोला है 100% सच है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि दुनिया के देश भी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। कोई दबे मन से खिलाफत कर रहा है, कोई खुलेआम कर रहा है, कोई कर तो रहा है लेकिन वो नाम लेकर के नहीं कर रहा है। आपको मालूम है स्पेन ने तो सबसे पहले झंडा गाड़ दिया था। अब जर्मनी के चांसलर भी आगे आ गए। अब अगला जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके महासचिव, उन्होंने नाम तो नहीं लिया ट्रंप का, लेकिन जो कुछ भी कहना था उन्होंने सब कुछ कह दिया। देखिए, यूनाइटेड नेशन के महासचिव बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात को सुना भी जाता है, माना भी जाता है। उन्होंने भी बाकायदे सारी चीजें कही हैं। इस तरह से जो चीजें चल रही हैं बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने हमास का हवाला दिया है कि हमास में जो दंगे हो रहे थे, इजराइल की तरफ से जो मौतें हो रही थी, 70-80 हज़ार बच्चों सहित लोग मारे गए। हम वहाँ पर ट्रीटमेंट लेकर के पहुंचे। रेड क्रॉस की सोसाइटी है, वो जब उनको हेल्प करने के लिए गए तब हमें जो वो क्या नाम है उसका, भूमध्य सागर में भी हमें परेशान किया गया और वहाँ भीतर नहीं घुसने दिया, जहाज खड़े रहे तमाम रसद लेकर के। ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं और आज फिर वही स्थिति है कि दुनिया में एनर्जी का संकट बढ़ रहा है और उस संकट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तो ये उन्होंने जो बयान दिया है वो मैं आपको उनका भी बयान सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए। Open the straits. Let ships pass. No tolls. No discrimination. Let trade resume. Let the global economy breathe. Safe and unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. These pressures are cascading into empty fuel tanks, empty shelves, and empty plates. The humanitarian toll is mounting. Delays and rising costs are slowing life-saving deliveries to people who cannot wait. आपने स्पष्ट सुन लिया सब चीजें। महासचिव महोदय पूरी तरह से नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, सब बातें कह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान ने आज की स्थिति में क्या कहा है, कैसे कहा है, वो चीज आपके सामने लाना हम चाहते हैं और वो जरूरी है। उसे हम अंत में आपके सामने रखते हैं। ईरान की तरफ से ये कहा गया है, खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि हम जो जलडमरू मध्य में हमने डेरा डाला हुआ है हम खोल देंगे उसे, लेकिन जो वो ट्रंप ने वहां घेराबंदी कर रखी है, चौथा जहाज और आ रहा है, हाइजनहावर जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर है, वो भी आ रहा है। 3 पहले से वहां पे थे और चौथा और आ रहा है। तो ईरान ने कहा है कि ये सब चीजें ले जाओ, पहले अपना ये बैरिकेटिंग हटाओ, उसके बाद फिर जो बात करनी हो आगे करेंगे। और हम जैसे ही आपके बेड़े यहाँ से हट के जाएंगे, हम आपको जलडमरू मध्य को पूरी तरह से जनता के लिए खोल देंगे। जनता मीन्स दूसरे देशों के लिए जहाज। हालांकि उसका अभी भी कारोबार तो चल ही रहा है। कहने की बातें हैं कि उसके लिए बड़ी क्राइसिस है, कुछ नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, उसका काम सारा बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो घमंडी होते हैं उन्हें ये बात दिखाई नहीं देती, घमंड में चूर होते हैं। अब आप तो 40 साल पहले जो इस्लामिक क्रांति हुई, इसके बाद 40 साल तक राज किया अली ख़ामेनी साहब ने, तो वो कोई ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे थे। उन्होंने बाकायदे, उसे मालूम था उनको कि जो हमारा मोनार्की वाला जो राजा है वो वहीं भागा हुआ है और वहाँ षड्यंत्र करेगा, वहाँ से हमले फिर होंगे।
इस तरफ उन्होंने पूरा यूरेनियम की जो 3.5% की एक व्यवस्था होती है वो करना शुरू किया। उसके बाद उसने 4% भी कर लिया है, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है। ईरान ही तो एक ऐसा देश है जो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा है। बहुत सारे देश हैं, उनके बारे में कुछ भी कहता रहता है ट्रंप, लेकिन बोलती बंद हो जाती है। हम ना किसी का नाम नहीं ले रहे, ना हमारा कोई इरादा है कि हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। पिछले 6, 7, 8 महीने से लगातार बातें हो रही हैं कि हमने ये कर दिया, वो ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई जवाब नहीं। ईरान तत्काल जवाब देता है, उधर से एक मिसाइल छूटती है तो वो 10 मिसाइलें दाग देता है। इजराइल की हालत खराब है, और सुनने में यहाँ तक आया है कि नेतन्याहू को कैंसर हो गया है। अब बात पक्की है झूठी है मैं नहीं जानता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे बात तैर रही है वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। खैर, अब ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि ईरान चाहता है कि आप अपना कब्जा हटाओ यहाँ से, और आपके लिए स्टेट ऑफ हार्मूज खोल दिया जाएगा। ये जो कूटनीतिक चाल चली है ईरान ने, भाई हम तो अपने हिसाब से कूटनीतिक चाल ही कहेंगे, उसने पासा फेंका है। भाई ये संदेश दुनिया में चला गया कि भाई ईरान ने तो साफ बात कर दी, अब तुम आपके उसके दरवाजे पर खड़े हुए हो, दरवाजे से लेकर खलियान तक आ गए हो, वो सॉरी खलियान से दरवाजे तक आ गए हो, लेकिन आप कर भी नहीं कुछ पा रहे हो, तो आप यहाँ से चले जाइए। दूसरे देशों की बर्बादी क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि सारी एनर्जी यहीं से आ रही है। 20% माल जलडमरू मध्य होकर के निकलता है, लेकिन कुछ देश तो इस 20% में पूरी तरह से ईरान पर निर्भर है। ईरान ही उनको पूरा का पूरा माल देता है। तो ये जो बातें हैं, ये हम कुछ हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, हमने खबरें ब्रेक की हैं, वो देख लीजिए, फिर बात करने आते हैं फिर आपसे हम। और चलिए देखते हैं। आपने देखा हर चीज ईरान ने सारी की सारी जो पासा तगड़ा वाला है वो अपनी तरफ से फेंक दिया है कि भाई आओ चलो। अब मैं आपको बता दूं कि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी ठिकाने ट्रंप ने या उनके पूर्व राष्ट्रपतियों ने बनाए थे, वो सारे के सारे तबाह हैं। उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीधा कोई कहीं बार कर सके, सीधा अपने आप को बचा भी सके। अब वो अड्डे जो चलते थे, जहाँ से मिसाइल छूट गई, जहाँ से जहाज उतर गया, ये हो गया, सब खत्म हो गई। खैर, हमने कोशिश की है कि आप तक सारी सूचनाएं पहुंचें, और आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।